नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, मेरी तरफ से जितना हो सकता है नॉन एक्सपीरियंस वाली जितनी भी वैकेंसीज़ हैं आईटीआई वालों के लिए, चाहे एक पोस्ट हो, चाहे दो पोस्ट हो या फिर दो से ज़्यादा हो, कितनी भी आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को उस पर अपडेट दे सकूँ। आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये भी नौकरी है, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों को इसका फॉर्म फिल करना है तो आप फिल करना, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है वो अंडमान और निकोबार साइट पर होगी। आप लोगों ने देखा होगा थोड़े समय पहले ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी आई थी, उन्होंने ये वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली है, उन्हीं की साइट पर ये वैकेंसी अवेलेबल है। ये सेम वेबसाइट है जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी, आप लोग देख सकते हैं। इसी के नीचे आप लोगों को ये वाली वैकेंसी दिख जाएगी। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप लोग जो है यहाँ से जाके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेना, ये वाला जिसके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ, और अप्लाई करने के लिए यहाँ से अप्लाई कर लेना। आगे डिटेल्स समझाने से पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ। वैसे इस पर एक मैं आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बना दूंगा गौरव जंक्शन यूट्यूब चैनल पर, कि अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस 1 साल का माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं, वो जो अप्रेंटिस होती है वो ट्रेनिंग होती है, उसे एक्सपीरियंस के तौर पर नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब तक आप लोगों को बोला ना जाए कि अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस के तौर पर रखा जाएगा नोटिफिकेशन में, आप लोग उसे जो है यहाँ पर ये चीज़ नहीं मानोगे। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ सके कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। वैकेंसी का काउंट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। वैकेंसी का काउंट जो है आप लोग अभी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के सामने अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोगों को मैकेनिकल ट्रेड जो होती है उसमें मौका है, और ड्रॉट्समैन के जो बच्चे हैं, सर्वेयर के जो बच्चे हैं, इनको मौका दिया है। तो यहाँ पर अभी मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये जो ड्रॉट्समैन है, ड्रॉट्समैन में ENM वाला है, इसमें दूसरी आईटी के ट्रेड्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ड्रॉट्समैन के अलावा। मैकेनिकल ट्रेड जो होते हैं जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, तो ये जो है आप लोगों की जो इलेक्ट्रिकल में तो आप लोगों की इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन आ जाएगी, 2 ट्रेड अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा मैकेनिकल में आप लोगों का फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, ये बच्चे जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, और ड्रॉट्समैन तो कर ही पाएंगे, और डीजल मैकेनिक भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसे आप लोगों को मैं अभी क्लियर करूँगा। आगे बढ़ते हैं, आगे और चीज़ आप लोगों को समझाते हैं जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएँ। एज आप लोगों के लिए देख सकते हैं कितनी कितनी दे रखी है, 18 से 33, 18 से 38, और यहाँ पर 30 साल मैक्सिमम। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, नीचे आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन दिख जाएगी। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और शुड बी रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। उसके बाद आप लोगों का सेकंड पॉइंट असिस्टेंट आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, ये भी आर्किटेक्चर वाला है। प्लानिंग असिस्टेंट, क्योंकि ये जो काम है ना सारा आर्किटेक्चर का ही काम होगा। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है इस पर इतना फोकस नहीं कर रहा। नीचे बढ़ते हैं, जो हमारे लिए मेन चीज़ है जहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों को इन्वॉल्व किया है। जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा है, डिप्लोमा भी देख लेते हैं। डिग्री या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल जाएगा। एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, RNAC की भी होती है, आप लोगों को पता ही है। तो ये बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे जो रिलीवेंट बोर्ड से, जिन्होंने जो है रिकॉग्नाइज बोर्ड से अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट किया, अप्लाई कर पाएंगे। अब आते हैं इस पर, ड्रॉट्समैन पर। 10वीं पास आप लोगों को होना है, और साथ में 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स यानी ITI आपका ड्रॉट्समैन सिविल में होना चाहिए, और 6 महीने का ड्रॉट्समैनशिप का एक कोर्स होता है ड्रॉट्समैन सिविल का, वो आप लोगों को किया होना चाहिए, वो ट्रेनिंग आप लोगों को की होनी चाहिए। जो 7वें नंबर पे है ग्रेड 3 की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, इसमें आप लोगों का 10वीं पास और आप लोगों का 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स यानी ITI, और ड्रॉट्समैन की 6 महीने की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। और ध्यान रखना, इसी में डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फिटर और मशीनिस्ट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सर्वेयर की वैकेंसी देखो आती नहीं है। सर्वेयर के लिए बहुत बच्चे बोलते हैं सर जी हमारे लिए तो वैकेंसी नहीं आई, तो यहाँ पर
सर्वेयर को स्पेशली मौका दिया 10वीं पास होना है, 2 साल का आप लोगों का सर्टिफिकेट कोर्स यानी ITI क्लियर होना चाहिए और 6 महीने की सर्वेयर की ट्रेनिंग होती है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 6 महीने या उससे ऊपर, मिनिमम 6 महीने चाहिए, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट है, इस पर इतना फोकस नहीं करूँगा। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स गेम विच क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। तो जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनको जो है कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स इंक्लूड किए हैं, 55 स्पोर्ट्स हैं, इनको देखें आप लोग। उसके बाद लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट फॉर जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी जो स्पोर्ट्स पर्सन के बेस पे अप्लाई करेंगे उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ बेनिफिट दिए हुए हैं। NCC वालों को भी कुछ बेनिफिट दे रखे हैं। सो इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने, आप लोग देखिए उसे। फ़ीस किसी प्रकार की नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ध्यान रखना, अंडमान और निकोबार यहीं पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, यहीं पे आप लोगों की पोस्टिंग होगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल करो। बाकी बाद में डिसाइड करना है ज्वाइन करना है नहीं करना है, रिटर्न एग्ज़ाम देने जाना है नहीं जाना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखना इसमें। और कौन कौन एलिजिबल है प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा गेल की वैकेंसी आई है। गेल की वैकेंसी में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसमें ही बच्चे बोल रहे थे कि सर जी हमने 2 बार अप्रेंटिस कर ली, हमने जो है कैसे न कैसे अरेंजमेंट करके, क्या हमारा ये 2 साल का एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा? मैं आप लोगों को फिर रिपीट कर दूं, अप्रेंटिस इज़ नॉट इक्वल टू योर एक्सपीरियंस। अप्रेंटिस को ट्रेनिंग ही बोला जाता है, उसको एक्सपीरियंस में कैलकुलेट नहीं किया जाता। आई होप समझेंगे इस चीज़ को आप लोग, और समझ के इस चीज़ को जो है आप लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है लिंक, आप प्लीज़ जाइए और उन लिंक पे क्लिक करके अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। धन्यवाद, कीप इन टच।